देखा जाए, एक बार नोएडा में एक कांड हुआ था जिसको निठारी कांड बोला गया था। तो शिवपाल जी ने कहा था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर इनके परिवार में ऐसी घटना हो तो इन्हें पता चले, क्योंकि जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है कि क्या हो रहा है। बाकी दुनिया अपना आती है, अपना लोगों से मिलती है और अपना चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसी घटना है कि राम गोपाल जी को सोचना चाहिए अब कुछ भी बात कहने से पहले कि भाई आप क्या कह रहे हो, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो आप ऐसा कह के। और मैं इसकी निंदा करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने यह सब बयान दिया है। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। किसी का बालक गया है, किसी के समाज में कितना दुख हो रहा है, उनको दुख में शामिल होना चाहिए, ना कि ऐसी राजनीति, घटिया राजनीति करना चाहिए। राजनीति करने के लिए और भी अवसर पड़े हुए हैं, उस पर राजनीति करें, लेकिन ऐसे अवसरों पर ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी की दल के नेता हों। कम से कम मानवीय संवेदना तो होनी चाहिए। संवेदनशील इन नेताओं को इतना बयान देना शोभा नहीं देता। कानून को अपना काम करना चाहिए। गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी होने के बाद सच सामने आना चाहिए। जनता भी जानना चाहती है, हर आदमी जानना चाहता है कि ऐसी घटना क्यों हुई। और मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, वैसे तो उन्होंने ऐसा इतिहास बना दिया है कि ऐसे लोगों का यही सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर फोर्स हमारी ऐसी इतनी गिरी हुई नहीं जो ऐसा घटना करेगी। तो लोग तरह तरह बातें करते हैं। पुलिस प्रशासन तो पूरा सहयोग कर रहा है, इतना कर सकते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी इन घटनाओं पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं है। ये तो लोग भ्रम फैलाते हैं। तो बदायूं में जहाँ घटना हुई है वहाँ पर जानकारी लेने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो हैं हितेंद्र यादव जी, जो कि एमएलसी हैं बीजेपी से, वो पहुँचे हैं। उनसे, पूर्व एमएलसी, तो उनसे जानकारी लेते हैं तो इस पूरे मामले को लेकर। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छठे खून से लथपथ हैं, पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, ये एक ऐसी घटना है, मैं समझता हूँ कि जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, ऐसी विभत्स घटना अपने आपे में मैं कहता हूँ कि सर समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कि इन लोगों को कोई अपने घर परिवार में ना बिठाए। समाज से, अब देखिए, समाज में इंसानों के बीच ऐसे राक्षस रह रहे हैं, कैसे समाज चलेगा? और एक बच्चा 6 साल का, दूसरा बच्चा 11 साल का और तीसरा बच्चा बड़ी मुश्किल में बचा है। पता नहीं क्या। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को पुलिस ने बहुत सही किया है, जो न्याय दिया है ऐसा ही होना चाहिए। और बल्कि जो दूसरा बचा हुआ है उसको भी कठोरतम से कठोरतम सज़ा हो। और जो लोग भी जिन्होंने इन लोगों को मदद करी है, कुछ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा अदालत में इनका केस लड़ा जाए और तुरंत इनकी सज़ा होनी चाहिए। सर, आपने ये किया, राक्षसों का जिक्र किया कि ऐसे समाज में रहने के लायक नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे राक्षसों का समर्थन कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो हंसकर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। राम गोपाल यादव, देखिए, इन लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है। आप जानते हैं कि राजनीति जो है, विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना ही है। अब मैं तो ये समझता हूँ, अगर देखा जाए, एक बार नोएडा में एक कांड हुआ था जिसको निठारी कांड बोला गया था। तो शिवपाल जी ने कहा था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर इनके परिवार में ऐसी घटना हो तो इन्हें पता चले, क्योंकि जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है कि क्या हो रहा है। बाकी दुनिया अपना आती है, अपना लोगों से मिलती है और अपना चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसी घटना है कि राम गोपाल जी को सोचना चाहिए अब कुछ भी बात कहने से पहले कि भाई आप क्या कह रहे हो, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो आप ऐसा कह के। और मैं इसकी निंदा करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने यह सब बयान दिया है। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई है, वो ये गुहार लगा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के, वो इंसाफ जल्द से जल्द हमें दिलाएं, जावेद को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए कि आखिर वजह क्या है कि हमारे 2 मासूमों की जान ले ली। बिल्कुल, कानून को अपना काम करना चाहिए। गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी होने के बाद सच सामने आना चाहिए। जनता भी जानना चाहती है, हर आदमी जानना चाहता है कि ऐसी घटना क्यों हुई। और मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, वैसे तो उन्होंने ऐसा इतिहास बना दिया है कि ऐसे लोगों का यही सज़ा मिलनी चाहिए। सर, क्योंकि कानून व्यवस्था हर कोई बेहतर बताता है उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार से, तो उसकी तारीफ होती रही है। क्या लगता है कि कोई षड्यंत्र भी हो सकता है क्योंकि चुनाव का वक्त है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। षड्यंत्र इसमें कुछ नहीं है। ये तो एक सोची समझी आप लगाइए कि भाई आए हैं और कहा है एक परिवार में कि भाई चाय बनाइए, हैं भाभी जी चाय पीनी है मुझे, और फिर बच्चों को ला के यहाँ गया है। तो मैं समझता हूँ कि और ऐसी घटनाएं
पता नहीं कौन सी सोच के तहत, क्या किसी तांत्रिक ने ऐसा, जैसे कि मैंने कुछ लोगों से सुना कि 2-3 बच्चे उनके ख़राब हुए हैं, अब शायद पेट में उनकी पत्नी के बच्चा है, पता नहीं किसी तांत्रिक ने क्या बताया हो और क्या उन्होंने किया हो। जी। तो साफ तौर पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार शर्मा। यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ। जब ये घटना हुई तो क्या, कहाँ पर आप थे और क्या आपको जानकारी? घटना हुई थी, मैं यहाँ गौरीशंकर मंदिर है, शाम को आरती करके आता हूँ। आरती करके लौट के आ रहा था तो यहाँ रामलाल की दुकान है, उस पर मैं धूपबत्ती खरीद रहा था। तभी ये चीख पुकार की आवाज़ सुनी यहाँ रोने, तो हमने समझा दारू पी के कोई झगड़ रहा होगा, लेकिन तब तक पता चला एक लड़का आया भाग के, वो बोला ऐसे लड़के का हाथ काट दिया। तो फिर लोग भाग के आए थे तो उसको मजले लड़के ने बंद कर दिया था। तभी पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों को देख वो लोग भाग गए। पुलिस वालों ने शायद आगे कहीं पकड़ा या मार दिया, फिर वो दोनों हाथ नहीं आए अभी तक। उसमें बताते हैं कि एक एनकाउंटर हो गया है, एक भाग बनी पकड़ में आया, अभी पुलिस टीम लगी हुई है। लेकिन इस घटना पे सब हैरत में है कि ऐसा किया क्यों और किस तरह हुआ, ये कोई पता नहीं चल रहा है। आपने पहले भी क्या साजिद और जावेद को इधर देखा, क्योंकि उसकी दुकान है यहाँ दुकान पर? तो बहुत समय से चल रही, 5-6 साल से, लेकिन ऐसा भी कुछ सुनने में नहीं आया, ऐसा कोई नेचर भी समझ में नहीं आया कि अकस्मात ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने। तो आपको भी क्या यही लगता है कि कोई तांत्रिक वांत्रिक का कुछ ऐसा चक्कर है? क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है, जब तक केस खुलासा नहीं होता इस बारे में कैसे कह सकते हो, अभी अटकल ही लगा सकते हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई है, क्या ऐसा है कि जब बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा था तो क्या उनके साथ कोई ऐसा? नहीं, ऐसा पुलिस फोर्स हमारी इतनी गिरी हुई नहीं जो ऐसा घटना कर रही है। तो लोग तरह तरह बातें करते हैं, पुलिस प्रशासन तो पूरा सहयोग कर रहा है, इतना कर सकते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी इन घटनाओं पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो लोग भ्रम फैलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर एक का हो गया है, एक की तलाश जारी है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और राजनीति इस पर हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि ये बदायूं जहाँ पर शिवपाल यादव अभी आए थे और वो कह रहे हैं कि ये चुनाव का वक्त है, इसलिए बीजेपी जो है इस तरीके का सांप्रदायिक दंगे कराती है और ये तमाम घटनाएं होती हैं। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए, किसी का बालक गया है, किसी के समाज में कितना दुख हो रहा है, उनको दुख में शामिल होना चाहिए, ना कि ऐसी राजनीति, घटिया राजनीति करना चाहिए। राजनीति करने के लिए और भी अवसर पड़े हुए हैं, उस पर राजनीति करें, लेकिन ऐसे अवसरों पर ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी की दल के नेता हों। कम से कम मानवीय संवेदना तो होनी चाहिए, संवेदनशील इन नेताओं को इतना बयान देना शोभा नहीं देता। तो आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दूसरा आरोपी पकड़ा जाएगा? मुझे तो खैर पुलिस पर पूरा विश्वास है कि हमारी पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है और वो जहाँ तक है न्याय मिलाने पूरा सहयोग करेंगे और मिलना भी चाहिए न्याय। हालांकि सबसे मैं तो यही गुजारिश है कि उसको पता चलना चाहिए आखिर ऐसा किया क्यों, और उसके बाद इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे दूसरा भी ऐसा कदम न उठा सके। ऐसे नरपिशाचों को समाज में रहने का वास्तव में कोई हक नहीं है। जैसे पागल को मार दिया जाता है, ऐसे वास्तव में ही चाहिए। तो फिलहाल ये जो पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया क्यों गया है, और रहस्य कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर बना हुआ है। जिस तरीके से 2 मासूमों की जान गई है, यहाँ पर जो आम लोग रहते हैं, जैसा कि हमने इनसे सुना कि ये यहीं पर रहते हैं और जब घटना की इन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने पूरा जो दृश्य है वो देखा है कि क्या कुछ हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ ऐसी कोई जाति हुई नहीं है। वैसे तो उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उन्हें न्याय दिलाएंगे।